गुरु की महिमा। किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी और रहने के लिए बहुत बड़ी हवेली थी। उसकी पत्नी सुशील स्वभाव की थी एवं संतान भी सुसंस्कारी थी। इन सारी सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी सेठ का मन बहुत बेचैन और अशांत था। एक दिन सेठ को किसी ने बताया कि अमुक नगर में एक महात्मा रहता है। वह लोगों को कुछ ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही चीज मिल जाती है। सेठ दूसरे ही दिन महात्मा के पास पहुंचा और प्रणाम करके उनसे नम्र निवेदन किया, महात्मन, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, व्यापार खूब अच्छा चलता है और घर में भी आनंद मंगल है, किंतु मेरा मन बहुत अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए कि मेरा मन शांत हो जाए। सेठ मन ही मन सोचने लगा, हो सकता है कि महात्मा जी मुझे कोई ताबीज़ दे देंगे या कोई भस्म दे देंगे या कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे जिससे मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन महात्मा ने न कुछ ऐसा किया और न कुछ ऐसा दिया। सिर्फ इतना ही कहा, भाई शाम हो रही है, अतः आज तुम विश्राम करो और कल सुबह आ जाना। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन सेठ बड़ी आशा और उमंग के साथ महात्मा के चरणों में पहुंचा। महात्मा ने सेठ को आदेश देते हुए कहा, वत्स, आज सारा दिन तुम्हें धूप में बैठना होगा। इतना कहकर महात्मा स्वयं कुटिया में चले गए और अपनी दिनचर्या में मस्त हो गए। गर्मी के दिन थे और सूर्य की तपती किरणों से सेठ का बुरा हाल हो रहा था। महात्मा के ऐसे व्यवहार से उसे मन ही मन गुस्सा आया, किंतु वह मौन रहा क्योंकि उसे महात्मा से कुछ पाने की अपेक्षा थी। तीसरे दिन सेठ फिर महात्मा के पास पहुंचा। तब महात्मा ने आदेश दिया, वत्स, आज सारा दिन तुम्हें भूखे रहना होगा। भूख के कारण सेठ की दशा दयनीय हो गई। सुबह से शाम तक अन्न का एक दाना भी उसे नहीं मिला और महात्मा बड़े आनंद से भोजन कर रहा है। उस रात सेठ को नींद नहीं आई। वह सारी रात सोचता रहा कि महात्मा कितना स्वार्थी और क्षुद्र है। मैं किस चक्रव्यूह में फंस गया, कल सुबह कौन जाने कैसा आदेश मिले, अतः सुबह होते ही अपने घर चला जाऊंगा। सुबह होते ही सेठ ने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी महात्मा आए और बोले, सेठ जी, घर क्यों जा रहे हो? सेठ ने उदास स्वर में कहा, महात्मन, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, बल्कि यहाँ आकर मुझे ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिन्हें कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं यहाँ आया था कुछ पाने के लिए, किंतु जो मुझे चाहिए वह शायद आपके पास भी नहीं है। अतः आप मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मेरा यहाँ रहना भी व्यर्थ है। महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैंने तुझे बहुत कुछ दिया, पर तूने कुछ नहीं लिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? सेठ ने विस्मय भरी नजरों से महात्मा की ओर देखा। तब महात्मा ने बड़े धैर्य के साथ सेठ को समझाते हुए कहा, वत्स, पहले दिन मैंने तुम्हें चिलचिलाती धूप में बिठाया और मैं स्वयं छाया में बैठा रहा। इस बात से मैंने यह देखा कि मेरी यह बात तुम्हारे समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं भोजन किया। इस बात से मैंने तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया कि मेरे भोजन कर लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अतः याद रखना, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिल सकती। जैसे तुमने अपने ही पुरुषार्थ से धन कमाया है, तो शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी। मैं अपनी साधना से तुम्हें शांति नहीं दे सकता। ये सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसे जीने का सच्चा बोध मिल गया। उसे ज्ञान हो गया कि शांति कोई लेने या देने की चीज नहीं है, परंतु स्वयं की साधना से ही शांति प्राप्त हो सकती है। सेठ ने बड़ी प्रसन्नता एवं अनुग्रहपूर्वक महात्मा को वंदन किया और अपने घर लौट आया।